Let's start coordinate geometry. Find the coordinate of the point on y-axis. On y-axis nearest to point -2, 5 and coordinate m0, 5. चलो ये आपको फाइंड करना है। अगर आप इसका कोऑर्डिनेटर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ये -2 मतलब ये -1 और ये -2 और ये 1 2 3 4 एंड 5 मतलब कि यहां पे ये आपका पॉइंट हुआ। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस नियरेस्ट टू पॉइंट -2, 5 मतलब कि ये -2, 5 एंड कोऑर्डिनेट m आपका 0, 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी 2 हुआ और इसका कोऑर्डिनेट भी कितना हुआ 2, बराबर। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर होगा 2। नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे है, तो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR हैविंग P 2, 3, Q 2, 5 और R 2 + √3, 4 ये किसके वर्टाइसेस है ऐसा आपको प्रूव करना है। तो PQ स्क्वायर फाइंड करते हैं, 2 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 द होल स्क्वायर, 0 + 2 का स्क्वायर 4, PQ स्क्वायर आया 4। QR स्क्वायर ढूंढते हैं, 2 - 2 + √3 द होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे तो ये -2 - 3 मतलब कि ये आपका √3 का होल स्क्वायर हुआ। तो √3 का होल स्क्वायर 3 + 1 आपका ये भी 4 आया। अब RP स्क्वायर लेंगे तो 2 + √3 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 4 - 3 द होल स्क्वायर। ये 2 2 कट, √3 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर मतलब ये भी आपका कितना आया, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर और एक जो कभी कभार A1, 2 B 2, 3 एंड C 3, 4 आपको बताना है कि क्या ये मिड पॉइंट है, AB + BC = AC है, क्या है वो देखते हैं। तो AB स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 द होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट इज 2। BC स्क्वायर देखेंगे तो 2 - 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 द होल स्क्वायर, that is also 1 square plus 1 square, that is also 2। अब CA स्क्वायर लेंगे तो 3 - 1 द होल स्क्वायर एंड 4 - 2 द होल स्क्वायर। अगर ये देंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4 मतलब कि 8। अगर आप देखेंगे तो AB आपका √2 हुआ, BC आपका √2 हुआ और CA 2√2 हुआ, राइट। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो AB + BC = क्या हो गया, CA हो गया, बराबर।
आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ए बी प्लस बी सी राइट इक्वल टू क्या हो गया आपका सी ए। ठीक है राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको विच वन इज राइट, ये देखो ए इज नॉट द मिड पॉइंट, आप लोग देखेंगे यहां पे, तो ये आपका बी मिड पॉइंट है, बट ए या तो सी एंड सी आर नॉट मिड पॉइंट। समझ में आया? मतलब मेन आंसर आपका ये है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। वेट करो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी इज गिवन, ए बी इज गिवन, बराबर ध्यान से देखना। ए बी इज गिवन, P is a point on AB, P is a point on AB, P is not equal to A, P is not equal to B, right? Then P divides AB from A, तो A से राइट रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, AP is to PB, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है AP is to AB, तीसरा ऑप्शन है राइट बीपी इज टू ए बी, और चौथा ऑप्शन है आपका बीपी इज टू पी ए। जब इन लोगों ने बोला हुआ है कि डिवाइड्स फ्रॉम ए, तो आपको पता है आपकी राइट फॉर्मूला m1 इज टू m2 राइट, तो मतलब यहां से m1 p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो p x कॉमा वाई राइट हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे AP इज टू PB लेते हैं राइट, नॉट, तो ये ऑप्शन सही है M1 इज टू M2 राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं राइट। अब नेक्स्ट वन, लाइट पढ़नी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन आप लोग देखो राइट, वो कैसा है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बराबर, एबीसी में ए डैश एम डैश बी, ए डैश एम डैश बी एंड ए डैश एन डैश सी है जो हम लोगों ने दिया हुआ है बराबर। मोर ओवर एम एन इज पैरेलल टू बी सी है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी है। अब अगर mn आपको 3 दे दे, mn इज 3, bc इज 7 और m डिवाइड्स ab फ्रॉम a राइट, तो आपको रेशियो फाइंड करना है फ्रॉम ab। तो देखो ये आपका खास देखना, am ट्राइंगल के रेशियो के हिसाब से am अपॉन AB इक्वल टू mn अपॉन BC। कैसे, तो कि ट्राइंगल सीखोगे तो आपको पता चलेगा, ये एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और MNA में ये कॉमन एंगल और BAC में ये कॉमन एंगल। मैं आपको बता दूं, इन ट्राइंगल AMN सिमिलर टू ABC, तो कि y एंगल AMN कॉन्ग्रुएंट टू ABC, दूसरा ANM is congruent to what ACB, तो by AA ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सिमिलर। वंस दे आर सिमिलर तो रेशियो लेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे, ये ट्राइंगल से AM तो बड़े वाले ट्राइंगल से AB, ये ट्राइंगल से हम लोग राइट क्या लेंगे राइट MN, तो ये ट्राइंगल से क्या लेंगे BC। पर हमको तो कौन सा रेशियो चाहिए वो मेन है, रेशियो कौन सा चाहिए, तो रेशियो हम लोग लेंगे राइट, देखो यहां से AM अपॉन राइट, अगर हम आपको ऐसा रेशियो ले ले, AM अपॉन क्या चाहिए, तो कि AM अपॉन हमको तो MB चाहिए, तो AB में से AM माइनस करो, तो सेम चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे BC में से MN माइनस करना पड़ेगा, BC में से ऊपर वाला माइनस। आपका AM कितना है, तो कि पता नहीं, AM स्टैंड स्टिल,
पर पूरे ए बी में से अगर एम बी ए एम माइनस कर दे तो आपको क्या मिलेगा, एम बी। यहां पे आपका एम एन कितना है 3, आपका बीसी कितना है 7 माइनस 3, तो आपका रेशियो आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम अपॉन एम बी इक्वल टू 3/4। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बराबर। तो आप इसको भी जरा ध्यान से देखें, राइट। आगे मैं आपको समझा चुका हूं, राइट, कि अगर ये x1 एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन ये है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, सॉरी, px1 y1 and qx2 y2 are given point x1 x2 y1 and y2, बराबर। आपका पहला कौन सा है, p x1 y1, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, q x2 y2 है, बराबर। अब जो उन लोगों ने पूछा है वो खास ध्यान से देखना, px1 y1 and qx2 y2 are given, pq is parallel to, राइट। अगर pq पैरेलल टू क्या है, अगर pq पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब कि मान लो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, x2 y2 x1 y1, दैट मीन्स अगर pq पैरेलल टू y1 y2 मतलब के y एक्सिस है, दैट मीन्स वो लोग एक ही स्पॉट पे है, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 हुआ, बराबर। बट अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, राइट, कि ये आपका y1, ये आपका y2, ये आपका x1, ये आपका x2, बट ऐसे पूछा होता कि ये p और ये q, मतलब कि y1 और y2 एक ही स्पॉट पे होते, राइट, तो pq पैरेलल टू क्या होगा, pq पैरेलल टू x एक्सिस। अगर pq पैरेलल टू x एक्सिस हुआ मतलब कि y1 इज इक्वल टू y2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों भी आप लोग बराबर देख लेना। सो दीज आर गुड क्वेश्चंस, राइट, दैट यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। थैंक यू वेरी मच।